सुंदर सिंह प्रभु के दास के रूप में देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगे। वे जहां भी जाते मसीह प्रभु के प्रेम के विषय में लोगों को बताते थे। वे नंगे पांव ही चला करते थे। उनका कहना था कि मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस उठाया, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आ गया, क्या मैं अपने स्वामी के लिए नंगे पांव भी नहीं चल सकता? कई बार प्रचार करते हुए खाने का एक दाना भी नसीब नहीं होता था। साधु सुंदर सिंह बाइबल का प्रचार करने के लिए ये जवान साधु सुंदर सिंह अलग अलग देश के उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में पैदल ही निकल पड़ते थे। कई दिन ऐसा हुआ जब वे भूखे रहे, खाने का एक दाना भी साधु सुंदर सिंह को नसीब नहीं हुआ था। कई ऐसे दिन रहे जब रहने के लिए छत तक नहीं थी, जंगल में या किसी पेड़ के नीचे या किसी खेत में कहीं भी उन्हें रात्रि बितानी पड़ी। रात में ऐसा हुआ, कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि गंदी बदबूदार जगहों में उन्हें आसरा दिया गया लोगों के द्वारा। गंदी गौशालाओं में गोबर और गंदगी के बीच में उन्हें कई बार सोना पड़ा, लेकिन अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना उनके लिए एक आनंद का विषय था। कई लोग साधु सुंदर सिंह से प्रेम रखते थे, लेकिन बहुत सारे लोग साधु सुंदर सिंह का विरोध करते थे। कई बार पत्थरों से उन पर हमला करते थे, लेकिन साधु सुंदर सिंह बस यही कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना कितना सुंदर। कई बार अपनी प्रचार यात्राओं के दौरान साधु सुंदर सिंह को तेज बुखार हो जाता। एक बार ऐसा हुआ कि उनका पूरा चेहरा ही तिरछा हो गया था, इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए जब कष्ट सहता हूं तो यह मुझे अत्यंत मधुर अनुभव जान पड़ता है। सुंदर सिंह का जो हृदय है वो भारत के लिए धड़कता था, लेकिन उनके हृदय में एक आग जल पड़ी थी उन स्थानों तक पहुंचने के लिए, उन जगहों तक पहुंचने के लिए जहां पर आज तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा। वे सुसमाचार को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर अफगानिस्तान पहुंच गए। पैदल ही पैदल अफगानिस्तान पहुंच गए। कोढ़ियों व बीमारों की सेवा मिशन अस्पतालों में जाकर किया करते थे, कोढ़ियों की सेवा किया करते थे, जो बीमार है उनकी सेवा किया करते थे। सुंदर सिंह प्रभु के लिए सुंदर सिंह का प्रेम उनकी साहसिक प्रचार यात्राओं से प्रकट होता है। उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत की यात्रा में गर्मी, भयानक सर्दियां, प्लेग, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों का सामना किया, लेकिन अपने साहस को नहीं छोड़ा। अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए उसके वचन के जीवन रूपी जल को हर किसी तक पहुंचा देने की आग जो उसके हृदय में जल पड़ी थी, उस अग्निमय हृदय के साथ सुंदर सिंह उत्तर भारत के हर कोनों में और उन क्षेत्रों में जाने को तत्पर था जहां पर सुसमाचार पहुंचा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका विश्वास बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान था। भारतीय कलीसियाओं की जागृति के लिए वे लगातार प्रार्थना करते रहते थे। जब सुंदर सिंह छोटे थे तब से वो देखते थे कि तिब्बती व्यापारी रामपुर गांव में आया करते थे। क्या आपने भी अपने क्षेत्रों में तिब्बत के व्यापारियों को आते हुए देखा है, जो खासकर सर्दियों के दिनों में वे स्वेटर और अन्य गर्म कपड़े बेचने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं? साधु सुंदर सिंह भी बचपन से इन तिब्बत के लोगों को देखा करते थे और तिब्बत के लिए प्रभु की ओर से उनके हृदय में एक अद्भुत भाव जाग उठा था कि मैं तिब्बत में सुसमाचार लेकर जाऊंगा। क्योंकि साधु सुंदर सिंह का कहना था कि अगर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप तक पहुंचा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अपने तक ना रखें। साधु सुंदर सिंह का कहना था कि अगर सुसमाचार आप तक पहुंचा है तो इसे अपने तक मत रखना, पर शेयर करना, गवाही देना और बांटना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए इन गवाहियों को जिन्हें आप इन वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, हमेशा याद रखिए कि शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है मेरे भाई, आपकी है मेरे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बता दूं, उस समय तिब्बत में सुसमाचार सुनाने का एक ही अर्थ था, वह था मौत को गले लगाना। मृत्यु पक्की थी। लोगों को पता था कि तिब्बत एक ऐसा जोखिम भरा स्थान है जहां पर आप गए तो आप समझ लीजिए कि आपकी मौत पक्की है। तात्कालिक तिब्बत के लोगों के विषय में कहा जाता था कि वे लोग गंदगी, भय और पतन का जीवन जी रहे थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा थे। वहां के शासक अक्सर बौद्ध धर्म गुरु लामा होते थे और जब किसी को सत्ता मिल जाती है तो वह नहीं चाहता कि उसकी सत्ता का विरोध हो, और इसलिए बाहर से आए किसी भी मजहब, किसी भी शिक्षा को, किसी भी विश्वास को लामा तिब्बत के
जो अधिकारी गण थे वे नकार देते थे। लेकिन इन सब से बढ़कर शैतान, जो नहीं चाहता कि सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचे जो उसके कब्जे में बैठे। लेकिन सुंदर सिंह तो प्रभु यीशु मसीह का दीवाना, वो सुसमाचार लेकर जाने को आमादा था। कुछ तिब्बती भाषा सीखकर सुंदर सिंह ने प्रयास किया कि वह तिब्बत की उस भूमि में पहुंच जाए। सुंदर सिंह ने पाया कि तिब्बती लोग बहुत गंदगी से रहते थे, वे कई वर्षों तक नहाते नहीं थे। सुंदर सिंह के अनुभव के अनुसार वे अपने शरीरों में बदबूदार मक्खन लगा लिया करते थे, जिसके कारण जो असहनीय बदबू होती थी वो सुंदर सिंह को कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण वे इसे क्रूस के समान उठा रहे थे और उन लोगों को बचाने के लिए, उनको अनंत जीवन मिल जाए, इस आशा में प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश लेकर सुंदर सिंह तिब्बत पहुंचे। सुंदर सिंह कहते हैं कि तिब्बत में एक बार जब कुछ लोगों ने उन्हें कपड़े धोते और स्नान करते देख लिया तो वो लोग बड़े चकित हुए, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करते। तिब्बत के विषय में साधु सुंदर सिंह ने बताया कि तिब्बत के लोग अक्सर मूर्खतापूर्ण अज्ञानी होते थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते थे जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के लिए इतने समर्पित होते थे कि कई लोग तो जीवन भर अंधेरे कमरे में बिता दिया करते थे, यह सोचकर कि उन्हें उद्धार मिल जाएगा। सुंदर सिंह ने ऐसे कई लामाओं और बुद्ध धर्म के अगुओं के कमरों में चुपके से सुसमाचार के कुछ पन्ने फेंक दिए, इस उम्मीद में कभी न कभी वह व्यक्ति जो अंधेरे कमरों में उद्धार प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हो गया है, कभी न कभी वो सुसमाचार को पढ़े और उद्धार प्राप्त कर ले। इस प्रकार की दीवानगी प्रभु यीशु मसीह के लिए सुंदर के हृदय में थी। तिब्बत यात्रा के दौरान कई बार ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण सुंदर सिंह के हाथ सूज जाते थे और उसे भयानक दर्द। चूंकि तिब्बत एक ऐसे क्षेत्र में है जो बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ है, वहां ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे ठंडे माहौल में कई बार सुंदर सिंह को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए वो लगातार प्रयासरत रहा, प्रभु के सुसमाचार के प्रसार के लिए लगातार प्रयासरत रहा। तिब्बत के कई लोग सुंदर सिंह को धमकी देते थे कि वापस चले जा सुंदर सिंह, वरना तेरा वह हाल कर देंगे जो हमने करतार सिंह का किया था। करतार सिंह कौन थे? इस विषय में जब सुंदर सिंह को पता चला तो सुंदर सिंह बड़े चकित हुए। उनके आने से पहले भी पंजाब का एक बेटा, भारत का एक बेटा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था, प्रभु का सुसमाचार लेकर तिब्बत की इस भूमि में आया था, क्योंकि वह चाहता था कि तिब्बत के लोग उद्धार प्राप्त। लेकिन करतार सिंह को भयानक मृत्यु से गुजरना पड़ा। तिब्बत की उस भूमि में करतार सिंह ने अपना लहू, अपने विश्वास के लिए आखिरी सांस तक वह अड़िग। करतार सिंह के जीवन के बारे में इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, आने वाले दिनों में करतार सिंह के विषय में भी अद्भुत गवाही लेकर आऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी सामर्थ्य गवाही आपसे मिस न